हेलो स्टूडेंट, जो हमारे पास आज जो सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो अपने पास टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिट जो है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा। यूनिट जो है आपके पास दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम स्टार्टिंग में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। एटम्स के मॉडल जो आपने छोटी क्लास में पढ़े, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे। एफबाउ रूल, हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल जो आपके पास आएंगे, ठीक है भाई। क्वांटम नंबर्स आपके पास आएंगे, उन सब के बारे में इस यूनिट में देखेंगे। तो जो आपके पास फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने कैथोड रेज के द्वारा की थी, तो कैथोड रेज अपने पास टॉपिक मिलेगा। तो कैथोड रेज के लिए क्या किया, पहले एक आपके पास ये ग्लास की ट्यूब ली गई। तो फर्स्ट वन आपके जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें आपके पास एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब मिला। तो फर्स्ट आपके पास जो चीज़ है दैट इज़ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। और ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब को हमने कनेक्ट किया कैथोड से एनोड से। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्टेड विद कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड। उसको कैथोड और एनोड से टर्मिनल ऐड किया गया। सेकंड जो टर्म है आपके पास यहाँ पे, आपको इसको हाई वोल्टेज ड्रॉ करना है, तो इसको आपने हाई वोल्टेज दिया, ठीक है भाई। थर्ड बात, यहाँ पे जो गैसें होंगी, इसमें आपके पास जो गैस है उसको हमने लो प्रेशर के ऊपर रखना है, वेरी लो प्रेशर पे, ठीक है भाई। सेकंड आपके पास क्या होगा, लो प्रेशर पे आपको गैस को रखना है इसके अंदर। गैसेज आर केप्ट अंडर वेरी लो प्रेशर। थर्ड टर्म आपके पास है यहाँ पे, और देखेंगे हम, हाई वोल्टेज आपको मेंटेन रखना है। हाई वोल्टेज आप यहाँ पे मेंटेन रखेंगे। फोर्थ टर्म, यहाँ पे आपने वैक्यूम लगा रखा है, मतलब हम यहाँ से प्रेशर को वेरी कर सकते हैं। तो वैक्यूम आपके पास होगा, वो किस काम आएगा, टू मेंटेन प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपके पास वैक्यूम होगा। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो ये जो एक्सपेरिमेंट बनाया था, ये जूलियस प्लक्कर ने बनाया था। एक्सपेरिमेंट का जो आपको सेटअप दिख रहा है दैट इज मेड बाय जूलियस प्लक्कर। जो एक्सपेरिमेंट का ये आपके पास दिख रहा है दैट इज प्लक्कर, PLUCKER। ये एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है जूलियस प्लक्कर ने बनाया था। ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब ली 50-60 सेंटीमीटर, कनेक्ट किया कैथोड एनोड से। उसके अंदर आपके पास गैसेज भरी जो कि आपके पास लो प्रेशर पे रखनी है। वैक्यूम आपको क्रिएट करना है, वैक्यूम से आप गैस का प्रेशर जो है आप वेरी करेंगे। और जैसे ही उसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन जो आपके पास यहाँ पे है, उसने देखा कि ऐसा जब हम सेटअप करते हैं, प्रेशर को जैसे जैसे लो डाउन करते हैं तो क्या यहाँ पे वेरिएशन होता है। जूलियस प्लक्कर ने देखा कि जैसे ही हम यहाँ पे प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक रखते हैं, अगर यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखते हैं तो किसी भी चीज़ का एमिशन नहीं होता, नो एमिशन टेक प्लेस, मतलब कोई रेज आपके पास यहाँ से निकलती नहीं है। जैसे ही मैं इस प्रेशर को रिड्यूस करता हूँ, 10⁻⁻2 एटमॉस्फेरिक ले आता हूँ, तो आपको ऑरेंज और रेड आपके पास फ्लोरोसेंस दिखने लगते हैं। फ्लोरोसेंस मतलब आपके पास बोल सकते हो कि यहाँ पे रेज इमिट होती है, इमिशन दिखता है आपको, और रेज का इमिशन दिखेगा आपको। तो यहाँ से देखा गया कि जैसे आपने प्रेशर को रिड्यूस किया, आपके पास ग्लो आया इस ट्यूब के अंदर, आपके पास, आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, आपके पास ग्लो आएगा, ठीक है भाई। और प्रेशर को रिड्यूस करेंगे 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक ले आएंगे, तो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको फेंट ग्रीनिश ग्लो आपके पास ऑब्जर्व होगा, स्पार्क आपके पास ऑब्जर्व होंगे, ग्लो आपके पास ऑब्जर्व होगा। और इस चीज़ को देखा गया कि कुछ रेज निकलती है आपके पास, इसको देखा गया कि कुछ रेज निकलती है, सम रेज आर इमिटेड, कुछ रेज इमिट होती है। कहाँ से कहाँ जाती है भाई, यहाँ से स्टार्ट होकर इस साइड मूव करती है। उसमें देखा गया कि कुछ रेज इमिट होती है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव होती है। कैथोड से एनोड से मतलब कैथोड से निकली, इसलिए इस रेज को कैथोड रेज नाम दिया गया, ठीक है भाई। तो ये ऑब्जर्वेशन जो जूलियस ने देखी, 1 एटमॉस्फेरिक कोई इमिशन नहीं हुआ, टेम्परेचर जैसे रिड्यूस किया आपके पास इमिशन स्टार्ट हो गई, और प्रेशर रिड्यूस किया, आपको साफ साफ रेज दिखने लगी कि कैथोड से कुछ रेज निकल के एनोड की तरफ जा रही है। उन रेज को कैथोड से निकली, इसलिए हमने कैथोड रेज नाम दिया। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे को हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज देखी गई। पहली प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको हेडिंग बना के लिख रखी है, तो ट्रेवल,
तो कैथोड रेज में क्या ट्रेवल किया, जैसे वो सेटअप था अपने पास, यहाँ से रेज निकल रही थी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। अगर बीच में हम कोई भी थिंग रख देते हैं तो हमें इसका शैडो मिला, हमें इसकी परछाई मिली, इसका मतलब दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तभी तो आपके पास शैडो मिली। तो जैसे आपके पास लाइट भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो कैथोड रेज भी आपके पास जो होंगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड आपके पास पेनिट्रेट, तो ये पेनिट्रेट मतलब अंदर से आर पार हो जाना। तो जो आपके पास मेटल की फॉइल होंगी, जो मेटल की फॉइल होती है उसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर से आर पार हो जाती है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे कि हमने कैथोड से एनोड की तरफ रेज चलाई, कैथोड से चली है नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड पॉजिटिव तरफ जा रही है, क्योंकि देखो अब सिंपल सी बात है, यहाँ से हम देख सकते हैं कैथोड से निकली है एनोड की तरफ जा रही है, वो ठीक है, लेकिन एनोड की तरफ जा रही है मतलब पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट कर रही है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करता है, नेगेटिव। मतलब ये रेज जो है नेगेटिव इन द चार्ज है। और इसको देखा भी गया जब हमने इसके ऊपर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो या मैग्नेटिक, तो मान लो मैंने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और जैसे ये लाइन यहाँ से निकली और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, भाई पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो रही ना, तो इसकी नेगेटिव है। तो आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपके पास कैथोड रेज होती है, खाली सी रेज कैथोड रेज आर नेगेटिव इन द चार्ज। चार्ज में कैसी होंगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो रही है। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या है, जो आपके पास कैथोड रे आ रही है अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो उसको हीट कर देती है, तो इनका इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट होता है। हीट कर देंगे उसको, हीटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इनके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। आप एक स्मॉल व्हील रख सकते हैं, कोई पैडल रख सकते हैं, और जैसे आपके पास टीनी व्हील, हल्का जो व्हील होगा जिस पे इस पे ये कैथोड रेज टकराएंगी, इसको रोटेट कर देंगी। रोटेट कर रही है, इसका मतलब इसके पास पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर मतलब इनके पास खुद का काइनेटिक एनर्जी भी है। आयनाइजेशन, अगर इसको गैस पार्टिकल इसके टकराएंगे तो गैस पार्टिकल का आयनाइज कर देगा। इट कैन आयनाइज गैस पार्टिकल आपके पास जो होंगे। एक्सरे प्रोड्यूस करेंगी, जैसे ये आपके पास जो है कैथोड रेज टंगस्टन या मोलिब्डेनम, टंगस्टन जो आपके पास बल्ब वायर में होता है, या मोलिब्डेनम गैस की मेटल फॉइल से जैसे टकराएंगे, आपके पास कोई नई एक रे प्रोड्यूस होगी शॉर्ट वेवलेंथ की, जिसको हम एक्सरे बोलते हैं। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इनका खुद का हीटिंग इफेक्ट होता है। अगर व्हील होगा तो उसको रोटेट कर देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इफेक्ट में क्या लिखा, कैथोड रे जो होती है नेगेटिव होती है, क्योंकि पॉजिटिव तरफ ये अट्रैक्ट हो रही है। मेटल फॉइल के अंदर से पेनिट्रेट हो जाएंगी, आयनाइज कर देंगी, एक्सरे प्रोड्यूस करती है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें पता चल गया नेगेटिव चार्ज के है, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया। मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास निकालने के लिए आपके पास आता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास कितना, ये निकालने के लिए मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास एक एटोमाइज़र है। एटोमाइज़र जो आपके पास होता है, जैसे कि घर में डिओड्रेंट होता है, जैसे आप उसको प्रेस करते हैं, आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रे हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके पास ये जो ऑयल है, जैसे हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, ये ऑयल के आपके पास स्प्रे हो जाएंगे, यानी कि पार्टिकल्स में स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर। तो पहला आपके पास चीज़ क्या हुई, एटोमाइज़र जो ऑयल स्प्रे करने का काम आएगा। जैसे ये ऑयल की कोई ड्रॉप होंगी स्प्रे की, ये आपके पास इस होल से होते हुए नीचे आएंगी, और जैसे एक ड्रॉप आ जाएगा हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। क्लियर। ये ड्रॉप इसके अंदर से आपके पास, ये जो आपके पास इस, फिर क्या करना है, सेकंड वाले में आपके पास देख रहे हैं 2 प्लेट आपको लगानी है, चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगानी है। ठीक है भाई। जो हमें कंस्ट्रक्शन में चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, कंस्ट्रक्शन में एटोमाइज़र चाहिए। एटोमाइज़र किस लिए चाहिए, स्प्रे करने के लिए, ऑयल का स्प्रे करने के लिए। ठीक है भाई। सेकंड चीज़ क्या आपके पास, 2 चार्ज प्लेट्स आपके पास होंगी, 2 चार्ज की प्लेट्स आपके पास होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है भाई। थर्ड आपके पास क्या होंगी, एक्सरे आपको लेना है यहाँ पे। एक्सरे किसके काम आएगा, जो यहाँ पे गैस होगी उसको आयनाइज करने का काम आएगा। आयनाइज करेगा किसको, जो गैस या के पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट, उसको आयनाइज करेगा। फोर्थ में आपके पास क्या रहेगा भाई, एक हमने टेलीस्कोप ले रखा है, हम यहाँ पे टेलीस्कोप की मदद से देखते रहेंगे अपने पास क्या इसमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखनी होंगी। अब जैसे ये ऑयल स्प्रे यहाँ से हुआ, इस होल से होते हुए नीचे आगे, इस होल को हम बंद कर देते हैं, और ये आपके पास चार्ज प्लेट के अंदर आपने होल कर रखा है। इस होल से जैसे यहाँ पे आएगा आपके पास, भाई यहाँ पे गैस का क्या कर रखा है, इस एक्सरे ने गैस को आयनाइज कर रखा है, और गैस में आयनाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
और ये जो ऑयल का पार्टिकल है एक आधे 1 2 3 कितने भी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेगा। तो बताओ ऑयल का पार्टिकल अब फिलहाल कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल हो गया। तो ये जो ऑयल ड्रॉप थी यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, क्योंकि एक्स रे ले रखा था हमने और एक्स रे ने यहाँ पे जो गैस थी उसको आयोनाइज कर दिया और यहाँ पे पास जो ऑयल ड्रॉप था नेगेटिव बन गया और नेगेटिव बन गया तब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये डाउनवर्ड की तरफ आएगा। ठीक है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं। अभी क्या करेंगे, हमने चार्ज प्लेट लगा रखी है, जैसे इनको ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल आपके पास, पॉजिटिव तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये आपके पास जो प्लेट, ये आपके पास जो ऑयल ड्रॉप है इसको हम यहीं पे हैंग कर लेंगे, यहीं पे लटका लेंगे। ठीक है, नीचे का फोर्स रहा, ऊपर की तरफ आपके पास एक फोर्स नीचे चल रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो हम इसको यहीं पे हैंग कर लेंगे। टेलीस्कोप में इसको सब एनालाइज किया गया तो इसके ऊपर जो चार्ज देखा गया, जो चार्ज ऑयल ड्रॉप यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है वो, तो आपके पास जो चार्ज आया वो 1.6 10⁻⁻⁻19 आपके पास आया कूलम के अंदर। तो चार्ज जो आपके पास होता है, चार्ज जो आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। पूरी वैल्यू लिखना चाहिए, बाकी इतने से याद करते हैं 1.6000022। ठीक है भाई, तो आपके पास यहाँ से इतना इसके ऊपर चार्ज ऑब्जर्व किया गया। नेगेटिव में लिखा होगा क्योंकि सबको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन द चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा होगा साइन। ठीक है भाई, बाकी हमें न्यूमेरिकल करते टाइम तो देखना नहीं क्योंकि हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। फिर अपने पास यहाँ पे मास और निकालना था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना है, तो ई हम निकाल चुके हैं और E/m हमारे पास जे थॉमसन ने निकाल के दिया था। E/m की वैल्यू इससे पहले ही जे थॉमसन ने हमें निकाल के दी थी और वो वैल्यू आपके पास थी 1.7 10⁸8। 1.7 10⁸8 बस। तो फिर इसको रखा गया कूलम पर ग्राम में, इसको रखा गया। देखो हमारे पास E है, E/m है, रखेंगे तो E से ही कैंसिल होके m बच जाएगा। तो बस हमें m ही निकालना था। दोनों वैल्यूज जो आपके पास उनको डिवाइड किया, दोनों वैल्यूज कौन कौन सी, 1.6 चार्ज और दूसरे भाई E/m कितना था 1.7 10⁸8। तो 1.7 10⁸8 और 1.6 10⁻⁻19 जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.9। ये आपके पास कूलम पर ग्राम, कूलम पर इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है भाई, 9.1 10⁻⁻28 ग्राम ये आपके पास मास होगा इलेक्ट्रॉन पे। अगर आप केजी में लिखना चाहते हैं तो 9.1 10⁻⁻31 kg। तो दिस इज द मास जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे होगा, दैट विल बी 9.1 10⁻⁻31 kg। चार्ज होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ से डिस्कवरी होती है। इलेक्ट्रॉन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज, हम इसको जिसको इतना बोल देते हैं यूनिट, इतनी यूनिट मान लेते हैं। नेगेटिव चार्ज आपके पास होता है एक फंडामेंटल पार्टिकल जो कि एटम से छोटा होता है, यानी कि एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके पास होगा। अब जैसे ही साइंटिस्ट ने देखा कि भाई कोई ऐसी रेज है एटम के अंदर, मटेरियल के अंदर, जो कि कैथोड से निकल रही है एनोड की तरफ जा रही है, जहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा कि जब भाई नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव हो सकता है। तो अपने पास सेकंड जो आपके पास एक्सपेरिमेंट आता है इसमें, वो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट आता है। सेम एक्सपेरिमेंट, सेम सेटअप, गोल्डस्टेन ने इसको किया और देखा गया कि भाई उसी टाइम पे कुछ रेज एनोड से भी निकलती है और कैथोड की तरफ जाती है। कुछ रेज ऐसी भी होती है जो एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जाती है। एनोड रेज नाम दिया गया इसको। और जैसे इसके ऊपर बाकी सब प्रॉपर्टीज के लगभग डिटो ही है। और जैसे हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये आपके पास एनोड से स्टार्ट हुई थी, कैथोड की तरफ गई थी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई नेगेटिव तरफ बेंड होगी। इसका मतलब दीज आर पॉजिटिव इन द चार्ज और इसको हमने आगे चल के प्रोटॉन नाम दिया। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टेन द्वारा की गई थी। बाकी इसकी जो वैल्यू डिस्कवरी है या जो सेटअप है या जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सेम है। ये आपके पास एक डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट अलग रह जाएगा। E/m की वैल्यू अगर हम कैथोड रेज के लिए देखें यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो वो हर गैस के लिए चाहे कैसा भी आप मटेरियल ले उनके लिए सेम रहती है। जबकि इस केस में अगर आप गैस बदलेंगे तो E/m की वैल्यू भी एनोड रेज वाले कॉन्सेप्ट में बदल जाएंगी।